हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम आपकी जो ग्रामर है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले करेंगे वॉइस। तो आज हम टॉपिक कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल जो होते हैं उनके वॉइस कैसे करने हैं। तो यहाँ पे मैंने एक साइड एक्टिव लिखा और दूसरी साइड पैसिव। आपको एक्टिव भी आ सकता है जिसमें आपने पैसिव में चेंज करना होगा, और आपको पैसिव्स भी आ सकते हैं अगर आपको एक्टिव्स में चेंज करने के लिए। तो सबसे पहली बात है ये समझना कि हम ये वॉइस करते क्यों हैं। एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है या पैसिव को एक्टिव में चेंज करना है, ये सब हमसे क्यों करवाते हैं या हमें क्यों इंग्लिश में सिखाया जाता है। तो बेटा यहाँ सबसे पहली बात ये है कि जब हम एक्टिव में कोई बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी है मैंने, शी मेक्स अ केक, उसने केक बनाया। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंस किसकी है? सब्जेक्ट की, कि किसने केक बनाया है? शी ने, उसने केक बनाया। पर अगर हमने इम्पॉर्टेंस यहाँ पे केक को देनी है कि केक बनाया गया है किसके द्वारा? शी के द्वारा। तो इम्पॉर्टेंस हमने अगर ऑब्जेक्ट को देनी है तो हम पैसिव यूज़ करते हैं, ताकि इसीलिए ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा आगे आता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे सिर्फ इम्पॉर्टेंस की बात है कि हमने इम्पॉर्टेंस अगर सब्जेक्ट को देनी है जिसके द्वारा काम हुआ है तो हम एक्टिव में बात करेंगे। अगर हमने इम्पॉर्टेंस काम को देनी है, ऑब्जेक्ट को देनी है जो काम हुआ है, तो हम जो है पैसिव में बात करेंगे। तो इसीलिए हमें एक्टिव है और पैसिव है जो वो सिखाए जाते हैं। तो हम एक्टिव है जो एक्टिव में हम बात कर रहे हैं कि शी मेक्स अ केक। अब आपको पता है कि सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। सब्जेक्ट होता है आगे, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट काम को करने वाला, वर्ब क्रिया हो गई, और ऑब्जेक्ट जो काम किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है शी, वर्ब है मेक, ऑब्जेक्ट है केक। अब प्रेजेंट में हमने बात करनी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो उसके साथ एस और ईएस लगता है, पर वो कब लगता है? जब अकेला थर्ड पर्सन होगा। ठीक है, थर्ड पर्सन कौन से होते हैं? ही, शी, इट। ठीक है, कोई सिंगल नाम हो गया, कोई सिंगल चीज़ हो गई, ये सब क्या होते हैं? थर्ड पर्सन्स होते हैं। जब हम, जिसमें मैं और आप ना हो, मुझे और आपको छोड़ के कोई तीसरा बंदा हो, उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। और उस जब थर्ड पर्सन हो सब्जेक्ट, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं। फर्स्ट और सेकंड फॉर्म के साथ सिर्फ सिंगल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसके साथ एस और ई एस नहीं लगता। ठीक है जी। तो अब हमारे पास एग्जाम्पल है शी मेक्स आ केक। अब हमारे पास सब्जेक्ट क्या था? शी, थर्ड पर्सन। तो हमने मेक के साथ क्या लगा दिया? एस लगा दिया। ठीक है जी। अब इसको एक्टिव पैसिव में चेंज करना है तो हमने इंपॉर्टेंस किसको देनी है? ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट क्या आएगा? आगे आएगा। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगता है। यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि ये सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट सिंपल में है। तो हम पैसिव बनाने के लिए इज, एम और आर, इन तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी और सब्जेक्ट लग जाएगा। सब्जेक्ट पीछे आ जाएगा, मतलब हमने सब्जेक्ट को यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं दी, हमने इंपॉर्टेंस किसको दी है? ऑब्जेक्ट को। ठीक है जी। तो इसका क्या बन जाएगा? आ केक इज मेड बाय हर। आ केक ऑब्जेक्ट हो गया, इज एम आर में से हमने इज लगाया, मेड, मेक की थर्ड फॉर्म हो गई, बाय हर। अब इज एम आर की प्रॉब्लम है कि इज एम आर कहाँ लगेगा? इज बेटा हमेशा सिंगुलर चीज के साथ लगता है या फिर थर्ड पर्सन। ही, शी, इट सिंगल नाम है, सिंगल चीज है, उनके साथ हम हीज लगाते हैं। एम हमेशा आई के साथ ही लगता है, ये हमें पता है। आर होता है जो वो प्लूरल के साथ लगता है। यू, दे, वी, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हैं, दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स हैं, तो वो वहाँ पे हम आर लगाते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई मेक अ केक। अब आई मेक, मेक के साथ मैंने एस या ई एस नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पे जो पर्सन है ये फर्स्ट पर्सन है, और हमें पता है कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ हम एस और ई एस नहीं लगाते। तो इसमें केक का क्या हो जाएगा? आ केक इज मेड बाय मी। आई का क्या बन गया? मी बन गया। ठीक है जी। नेक्स्ट है बेटा नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट अब डू और डज के साथ नॉट आता है। जब भी हमने प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस करना है तो यहाँ पे क्या होगा? नॉट में हमने बात करनी है तो डू और डज लगा होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो उधर प्लूरल जो पैसिव है वहाँ पे क्या होगा?
ऑब्जेक्ट, इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब वही चलेगी, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो आपको पहचान कहाँ से होगी कि ये सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, वो हमें हेल्पिंग वर्ब से पता चलेगा। हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही हमने पैसिव में हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी। अगर प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस आपको डाला गया है जिससे आपको पता चल गया कि डू और डज है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज, एम और आर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ली है ही। अब मैं आपको बता दूं कि डू है जो वो प्लूरल के साथ लगता है, डज है जो वो हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है या थर्ड पर्सन के साथ। ही डज नॉट, ही सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है, इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ की, डज नॉट। ड्रिंक अ वाटर, अब वाटर ऑब्जेक्ट है, आगे आ गया। एक ही वाटर है, इज नॉट ड्रंक, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक, बाय हिम। ठीक है जी। अब वी डू क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लूरल है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाई है, हेल्पिंग वर्ब डू। वी डू नॉट ईट फूड, फूड ऑब्जेक्ट है, आगे आ गया। एक ही फूड है, इज लग गया। नॉट ईटन, ईट, एट, ईटन। ठीक है जी। तो थर्ड फॉर्म कौन सी है, ईटन, ईटन बाय अस, वी का क्या बन गया, अस बन गया। ठीक है जी। दोनों फॉर्मूलेस क्लियर है बेटा, आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। वर्ब की जब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगा होगा तो आपको पता चल जाएगा सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट में है। जब सब्जेक्ट में डू और डज लिखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन वाला इंटरोगेटिव। इसमें क्या होगा, डू और डज हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसमें भी क्या होगा, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया तो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी और सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, डू यू कंप्लीट योर होमवर्क, डू किसके साथ लगा है, सेकेंड पर्सन प्लूरल के साथ। तो यूर वर्क में मैंने आपको पीछे बताया था कि आर हमने किसके साथ लगाना है, प्लूरल के साथ, यू, दे, वी, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट में क्या है, यूर वर्क, तो हम क्या लगाएंगे, आर योर वर्क कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड बाय यू। ठीक है जी। डज शी कंप्लीट हर होमवर्क, अब डज मैंने लगाया है क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो डज शी कंप्लीट हर होमवर्क, ठीक है, तो इसके साथ क्या आएगा, इज हर होमवर्क कंप्लीटेड बाय हर। नेक्स्ट है बेटा इंटरोगेटिव में जब नेगेटिव आ जाता है तो डू डज इंटरोगेटिव में वैसे रहेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इसमें भी सेम होगा, हेल्पिंग वर्ब आगे, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड सब्जेक्ट। डज ही नॉट ईटन वेजिटेबल, इज वेजिटेबल नॉट ईटन बाय हिम। ये आपके वॉइस थे। आज हम 1 बाय 1 रूल्स करेंगे। आज हमने प्रेजेंट सिंपल का रूल किया है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे। आप अपनी गाइड में से, अपनी जो बुक है आपकी, उसमें से प्रेजेंट सिंपल की एक्सरसाइज उठा के उनको करके देखो इन रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को मैसेज करके कभी भी पूछ सकते हो। ओके, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे और ईजी लगे होंगे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज है उसके रूल्स के साथ मिलेंगे। तब तक आप इसको एक्सरसाइज को कंप्लीट करो। ओके ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।